सभी मेरे भाइयों को, पंच पटेलों को मेरा राम राम। मेरे भाइयों पंच पटेलों, आप सब की जानकारी में है कि कल कोडाई में 55 वर्ष की जो बुजुर्ग महिला थी, जो माता समान थी, जिसको हम हमारी माता मानते हैं, उनके साथ में निंदनीय घटना हुई। उनके पांव काट दिए और उनकी वहां हत्या हो गई, उनके प्राण चले गए। जब जैसे ही पता लगा तो लोग धरने पे बैठे। मेरे भाइयों, 2 दिन से बुजुर्ग माता को न्याय दिलाने के लिए धरना चल रहा था और धरने में बहुत सारे आसपास के ग्रामीण लोग थे, लगातार फोन कर रहे थे कि मनोज भाई आप न्याय दिलाने के लिए आओ, हमारे क्षेत्र कोडाई में घटना हो गई, बुजुर्ग महिला के पांव काट दिए। मैं बार बार तमाम भाइयों से कहता रहा कि एक बार अपने गांव वालों से, पीड़ित पक्ष से आप एक बार ठोक बजा के पूछ लो कि हम न्याय दिलाने तो आ जाए, लेकिन पीछे जाओगे तो नहीं। सब भाइयों ने कहा आप आ जाओ। मेरे भाइयों, कल जब ये धरना शुरू हुआ तो यहाँ की जो क्षेत्रीय विधायक है, आज से वो क्षेत्रीय विधायक ही है, इंदिरा मीणा, वो वहां पे बैठी, धरने पे आई। अच्छी बात है, सबको जनता की मदद करनी चाहिए, न्याय के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन न्याय की लड़ाई लड़नी चाहिए, ना कि समझौता करने की लड़ाई लड़नी चाहिए। पूरी जनता के सामने जब कल एसपी साहब आके कह के गए थे कि आप 10 दिन हमें दीजिए, 10 दिन में हम इसका खुलासा करेंगे। जब 10 दिन की बात कल चल रही थी तो इंदिरा जी ने कहा कि 10 दिन हम नहीं देंगे, हम धरना चलाएंगे और अपराधियों को जब तक पकड़ोगे नहीं, हम यहीं बैठे रहेंगे। और इंदिरा जी आज भी धरने पे बैठी रही। जैसे ही ग्रामीणों ने मेरे से कहा कि मनोज भाई आपको आना पड़ेगा, जैसे ही मैं यहां पहुंचा तो मैडम इंदिरा, उनके जो सलाहकार है, राजनीतिक जो दलाल है, उन लोगों के पेट में दर्द हुआ। मैंने पहुंच के यही कहा कि ऐसी घटनाएं क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए। ऐसी घटनाएं जब तक बंद नहीं होंगी, जब तक काम चलने वाला नहीं है। ये लड़ाई मुआवजे की नहीं है, ये लड़ाई न्याय की है। और मनोज मीणा आज न्याय के लिए जस्टाना बिरसा मुंडा सर्किल पर आया था। जैसे ही वहां पर बातचीत हुई जनता के बीच में, तो जनता से हमने एक ही बात रखी कि अपराधियों को पकड़ा जाए और एसपी कलेक्टर को जनता के बीच में बुलाया जाए। कुंडली में गुड़ मत फोड़ो, जो भी बात है उसको सामने करो और सामने एसपी कलेक्टर ये कह दे कि भाई हम 2 दिन में पकड़ेंगे, 3 दिन में पकड़ेंगे, तो जो भी होगा जनता के सामने होगा, तो आप इतना कर लो। और अगर एसपी कलेक्टर नहीं आते हैं तो हम विधानसभा का कूच करेंगे, हम हाईवे को जाम करेंगे। ये बात मैंने मेरे भाइयों आज इस धरने में कही थी, लेकिन मेरी बातें यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक है उनको रास नहीं आई। उनके पेट में दर्द हो गया कि मनोज मीणा क्यों आ गया, उनके दर्द हो गया कि नरेश मीणा क्यों आ रहा है। और इंदिरा जी माइक लेके कहती है कि मेरे क्षेत्र में राजनीति मत करो, मैं किसी को राजनीति नहीं करने दूंगी। मैडम, आज राजनीति आपने उस बुजुर्ग माता की लाश पे करी है, जिसको आप 10 दिन का समझौता लेके घर चले गए। आप लोगों ने परिवार को गुमराह कर दिया, आप लोगों ने गांव को गुमराह कर दिया और 10 दिन का आप आश्वासन लेके कि आपकी डील हुई आप जानो, और आप उस डेड बॉडी को ले गए। पूरी जनता चाह रही थी कि एसपी कलेक्टर यहां पे आए और जनता के सामने एसपी कलेक्टर ये कहे कि हम जो भी दोषी उनको कब पकड़ेंगे। लेकिन आपने जैसे ही हम वहां पहुंचे, परिवार को ले जाके उनसे साठगांठ करके और इस धरने को खत्म करवा दिया। आपने समझौता कर लिया। आज पूरे आप जो क्षेत्र कर रही थी कि मेरे क्षेत्र में मनोज मीणा राजनीति करने आ गया, तो इंदिरा जी आपको मैं बता दूं, राजस्थान के जितने भी जगह है जहां भी मेरे को लोग बुलाएंगे, गरीब शोषित वंचित पीड़ितों के न्याय की लड़ाई के लिए मैं पहुंचूंगा। और ये क्षेत्र कोई आपकी कोई जागीर नहीं है, आपका कोई क्षेत्र का पट्टा नहीं है। जनता ने आपको चुना है, उनके लिए लड़ो, किसी पर आप एहसान नहीं कर रहे, जनता के लिए लड़के। लेकिन आप मनोज मीणा से कहो कि मेरे क्षेत्र में क्यों आए, तो मैं तो न्याय दिलाने के लिए आया था।
मैं तो उस बुजुर्ग माँ को न्याय दिलाने के लिए आया, लेकिन आपने क्या किया, जब समझौता करना था तो कल ही कर लेते, कल ही घर चले जाते। फिर जनता को आज गुमराह क्यों किया कि हम अपराधियों को पकड़ने तक धरने पे बैठेंगे। फिर मैंने कहा विधानसभा कूच करेंगे, मैंने कहा कि हाईवे जाम करेंगे, और मैंने इतना कहा कि आप कलेक्टर से पूछ लो कलेक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आपसे वो नहीं पूछा गया। मैंने कहा कि आप जनप्रतिनिधि हो मेरे भाइयों, तो आप कलेक्टर से पूछ लो मैडम कि कलेक्टर साहब आएंगे या नहीं आएंगे। तो कहा कि मेरे क्षेत्र में राजनीति नहीं करने दूंगी। आज राजनीति आपने एक लाश पे करी है, और पूरे क्षेत्र की जनता ने आपको देख लिया कि आप कैसी राजनीति करती हो, और आप परिवार को झूठा आश्वासन देके उस डेड बॉडी को घर लेके चले गए, और जनता ने सारा प्रकरण देख लिया। आपकी जो सच्चाई है वो जनता के सामने आ गई। कुछ लोग आपके जो सलाहकार हैं, आपने मिल बैठ के समझौता कर लिया। मैं इसमें कोई पंच पटेलों को, कोडियाई गांव को कभी दोषी नहीं ठहराऊंगा, और मैं अभी भी ये बात कह रहा हूं, कभी भी जब ये 10 दिन इनके हो जाएंगे, मुझे पता ये तो लड़ाई नहीं लड़ेंगे, लेकिन जब मेरे से कह देंगे कि 10 दिन हो गए तो भी मैं लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहूंगा, तो भी मैं उस बुजुर्ग माँ को न्याय दिलाने के लिए आऊंगा इंदिरा जी। लेकिन आप कहीं नहीं मिलोगी, मुझे पता है आप नहीं आओगी। और आप कहती हो कि मैं यहाँ बैठी हूं, 8 साल में इतने धरने कर दिए जितने आपने जीवन में लड़ाइयां नहीं लड़ी होंगी, इतने तो मनोज मीणा ने धरने कर लिए। चाहे राजस्थान का कोई सा ही कोना हो, वहां भी मैं पहुंचा हूं। आप अगर इतनी अच्छी जनप्रतिनिधि हो तो प्रभु दयाल की डेड बॉडी पड़ी रही थी जयपुर में 3 दिन तक, वहां क्यों नहीं आई आप? राजेंद्र मीणा की टेला में हत्या हो गई, वहां क्यों नहीं आई आप? हजारों जगह जा जाके न्याय दिलाए, वहां क्यों नहीं आई आप? और आप कह रहे हो कि मेरे क्षेत्र में मैं ये नहीं करने दूंगी। आपको साठगांठ करनी है प्रशासन से, आपको ये चीजें करनी थी। आपने जनता को बेवकूफ बनाया और आपने समझौता कर लिया। और मनोज मीणा तो न्याय की लड़ाई लड़ता है, समझौतों की लड़ाई नहीं लड़ता। और आज पूरी जनता ने देख लिया कि आपने किस प्रकार से ये समझौता किया था। और पूरे जनता ये कह रही थी चीख चीख के कि मनोज भाई कलेक्टर यहाँ आना चाहिए, एसपी यहाँ आना चाहिए। और वो ये कह देंगे कि भाई हम 2 दिन लेंगे, 3 दिन लेंगे, जनता मान लेती। लेकिन आप जनप्रतिनिधि होकर भी कलेक्टर एसपी को नहीं बुला पाए, तो आप किस बात के जनप्रतिनिधि हो, ये भी आप सोच के देख लेना एक बार। और मैंने तो आपसे आग्रह किया था कि एक बार कलेक्टर से फोन करके पूछ लो, कलेक्टर नहीं आ रहा तो मनोज मीणा में इतनी ताकत है कि मैं डेड बॉडी को लेकर हाईवे जाम करने जा रहा हूं। कलेक्टर साहब और एसपी साहब से हम अपने आप बात कर लेंगे। लेकिन आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हो और आप इस मुद्दे को उठा रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन आप कलेक्टर से बात करो। जनता यहाँ 2 दिन से बैठी है, लेकिन आपने कलेक्टर एसपी से फोन पे बात कर ली, और क्या बात हुई वो जनता को नहीं पता। और आपने ग्रामीणों को बहला फुसला कर और उस डेड बॉडी को आप लेके चले गए। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि कलेक्टर एसपी को बुलाने की जब हिम्मत नहीं है तो धरने पे बैठना भी नहीं चाहिए। धरने पे जब भी बैठो, जब भी आंदोलन करो, जब ताकत हो, जब आप सरकार को झुका सको। आप कह रही थी मेरी मुख्यमंत्री नहीं मानता, आप जनप्रतिनिधि क्यों नहीं मानता? आप बात करो, आपको जनता ने चुन के भेजा है। और आप इस बात को याद रखना कि क्षेत्र किसी का नहीं होता, और क्षेत्र किसका है ये आने वाले समय में जनता 3 साल और बच रही है तो आपको बता देगी कि क्षेत्र किसका है। और आपका कोई पट्टा नहीं है। जहां पर भी युवा, किसान, नौजवान मनोज मीणा को न्याय की लड़ाई में कभी भी याद करेंगे, मैं वहां हाजिर रहूंगा, न्याय की लड़ाई लड़ूंगा। मनोज मीणा का कोई क्षेत्र नहीं है। जो 200 विधायक है राजस्थान में, 200 विधानसभा है, जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां मैं पहुंचूंगा, उनके हकों की आवाज उठाऊंगा, लोगों के लिए लड़ाई लड़ेंगे और ताकत से लड़ेंगे। लेकिन जीवन में कभी समझौते नहीं करेंगे, और समझौते करने वाले कभी लड़ाई नहीं लड़ा करते। और पूरी क्षेत्र की जनता से मैं माफी चाहता हूं, मैं उस बुजुर्ग माँ से माफी चाहता हूं कि आज उस बुजुर्ग माँ को उसका बेटा न्याय नहीं दिला पाया। हे माँ, मुझे माफ करना कि आपको मैं न्याय नहीं दिला पाया, और न्याय इसलिए नहीं दिला पाया कि आपकी लाश रख के कुछ लोग राजनीति कर गए, जो विधानसभा की शपथ लेते हैं और राजनीति करके घर चले गए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है जो ये घटनाक्रम हुआ है। और मैं मेरे युवा नौजवानों से कहूंगा, आपका भरोसा, आपका विश्वास ही मेरी ताकत है, और जहां भी जरूरत पड़ेगी लड़ाई लड़ते रहेंगे। और इनको ये पता लग गया था कि अब मनोज मीणा आ गया, नरेश भाई भी आ रहे हैं, उससे पहले सेटलमेंट कर लो, और नहीं तो अपराधी पकड़े जाएंगे। इस बुजुर्ग माँ को न्याय मिल जाएगा, लेकिन ये इनको रास नहीं आया।
मैडम हम तो न्याय की लड़ाई लड़ेंगे जीवन भर, चाहे हमें कुर्बानी देनी पड़े तो दे देंगे, लेकिन इस प्रकार से कभी समझौते नहीं करेंगे। और मेरे भाइयों, आज जो भी हुआ वो आप सबने देखा है। आपका भाई चाहता था उस बुजुर्ग मां को समझौता मिले, ना कोई मैं मुआवजा चाह रहा था और ना ही मैं कोई आश्वासन चाह रहा था। और इस चीज को लेके हमारी लड़ाई थी और पूरी जनता चाह रही थी कि कैसे भी करके अपराधी पकड़े जाए। और मैं आज जनता से कह रहा हूं कि 10 दिन बाद जब टाइम पूरा हो जाए, पुलिस नहीं पकड़ पाए, तो भी मनोज मीणा को याद कर लेना। आपका भाई हमेशा तैयार मिलेगा और मेरे में जितनी ताकत होगी, जितनी जान होगी, उतनी लगाऊंगा कि कैसे भी उस बुजुर्ग मां को न्याय मिले। लेकिन जो भी आज घटनाक्रम रहा उससे मैं बड़ा निराश हूं कि हमारे जो जनप्रतिनिधि है क्षेत्रवाद के चलते अपनी सोच को संकीर्ण रखे हुए हैं। आप क्षेत्रवाद का नाम लेके किसी को न्याय दिलाने से नहीं रोक सकते। आप क्षेत्रवाद का नाम लेके किसी पे आरोप नहीं लगा सकते। आप इस प्रकार ओछी राजनीति करके समझौते मत करो। अगर राजनीति करनी है तो मुद्दों की करो, जनता की करो। और हम तो जनता के लिए लड़ने के लिए पैदा हुए हैं, लड़ते रहेंगे। मेरे भाइयों, आप सबके प्यार प्रेम बना रहे। मेरे सभी युवा मेरे भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने ताकत दी, आप लोगों ने मुझे आज शक्ति दी, जिसी के बलबूते पर आज क्षेत्रीय विधायक इंदिरा मीणा जी को पता लग गया कि मनोज मीणा में कितना वजन है। और मनोज मीणा आने वाले दिनों में जब आप क्षेत्र करोगी तो फिर बताएंगे हम कि क्षेत्रवाद क्या होता है। इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। जय हिंद।